हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के लेसन 11 के आंकिक प्रश्न जो आपके 36 से लेकर जितने हो सकेंगे आप सभी लोग तक प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है आपका आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए चित्र बना हुआ है, कह रहा है कि निम्न परपथ में ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है जो आपका चित्र, देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। पहला नंबर जो आपका ये एक प्रतिरोध ओम है, यहाँ पर आपको 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिखेंगे आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से मैंने किससे 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक बेटा, 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया। ये 2 ओम है, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपका पहला 36 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है सेल द्वारा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो 3 ओम के सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r' = 1/3 + 1/3 + 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। तो 1/r' और r' = 3/3 काट देंगे तो r' का मान कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए 2 ओम व r' श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो r = हो जाएगा 2 + r'। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। यानी परपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम है। अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या पूछा गया है, तो सेल में प्रवाहित धारा, तो I = क्या होता है, I = B/R होता है। B का मान आपको दिया गया है 6 वोल्ट, तो 6 रख देते हैं। R का मान 3 आ गया है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर धारा आ जाएगा। यानी I बराबर आपका 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका था सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर धारा तो I प्रवाहित हो रही है, यानी कितना, तो 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए तो V = I × R होता है। I का मान 2 × R का मान भी 2 है, तो 2 दूनी 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक बेटा, 4 वोल्ट। तो B का मान जो आपका आ गया 4 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 जो था आपका सॉल्व हो गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 जो है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसे हम तब तक रेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वेरी इजी है, बस आपको ध्यान से समझ लेना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे मैं आपसे लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 2 प्रतिरोधों के मान क्रमशः 6 ओम तथा 3 ओम है। यानी R1 = 6 ओम, R2 = 3 ओम दिया गया है। ठीक बेटा, 37 नंबर। अब इसमें कह रहा है इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध। तो अधिकतम के लिए आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। तो R = क्या हो जाएगा, R1 + R2। तो R1 का मान 6 + 3 = 9 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा, ये आ गया पहला क्वेश्चन अधिकतम के लिए। दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1/r = 1/6 + 1/3। हर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/r = 1 + 2/6। तो 1/r = क्या हो जाएगा, 3/6। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए r = 6/3 डिवाइड कर देंगे तो R = 2 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा,
तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 37 था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अगर आप लोग इसे ध्यान से नहीं देखते हैं, यानी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आप कंफ्यूजन में पहुंच सकते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। दिया गया है संलग्न परपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो चलिए हम चित्र सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका है क्या, तो ए बी रेखा है, यहाँ पर आपको 3 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको 3 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, फिर यहाँ से आपके यहाँ पर आपको 1 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, फिर यहाँ आपको क्या दिया गया है, तो प्लस माइनस 4 वोल्ट आपको दिया गया है। प्लस है ये माइनस है। ठीक बेटा, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये बिंदु सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक बेटा, अब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। अब कह रहा है पहला कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं चित्र इसका बना रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। ये बिंदु जो है वो ए है और ये बिंदु जो है वो सी है। ठीक बेटा, सी है, सी। अब फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ये बिंदु है आपका डी। तो ये दोनों समांतर में, फिर ये जो आएगा ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 ओम के, यानी कौन सा क्वेश्चन है ये 38 नंबर क्वेश्चन है। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3 ओम के, या इसका मान दे दीजिए R1 R2 R3, ये कितना है, तो 1 ओम है। ठीक बेटा, तो मैं यहाँ बिंदु क्या है, तो डी है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में हैं। तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 हो जाएगा। तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 यानी अगर हम कहें r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r डैश इक्वल टू हो जाएगा 3/2, डिवाइड कर देंगे तो r डैश का मान 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, अब r डैश यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, r डैश व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक बेटा, ये पहला क्वेश्चन है 38 नंबर का। तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R डैश प्लस R3, तो R डैश का मान 1.5 और R3 का मान 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, तो परपथ का कुल प्रतिरोध जो आया वो कितना आ गया, तो 2.5 ओम आ गया। पहला का आंसर आपका राइट आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परपथ की धारा, तो धारा हो जाएगा दूसरा नंबर में, देखिए I इक्वल टू B/R। ठीक बेटा, तो B का मान क्या है, देखिए तो B का मान आपका है 4 वोल्ट, कितना है, 4 वोल्ट। R का मान 2.5, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 25। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 8/5 हो जाएगा। अब इसे भाग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6 आपका आ जाएगा। ठीक बेटा, 1.6 एम्पियर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखिए कह रहा है क्या, ए व सी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो देखिए अभी मैंने चित्र बनाया था, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया था, तो 1.5 ओम। कितना आया, 1.5 ओम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ए व सी के बीच का प्रतिरोध 2.5 है। ठीक बेटा, 2.5 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। तो V इक्वल टू I इंटू R, तो I का मान कितना है, देखिए बोलिए, I का मान मैंने अभी ज्ञात किया है, कितना आया है, तो 1.6 आया है। तो 1.6 गुणे तो 1.5 रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए व सी के बीच का विभवांतर कितना है, 1.5 है, 2.5 नहीं है, 1.5 है। ठीक बेटा, तो जब हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और 15 एक नम 15, 15 और फिर क्या हो जाएगा, 9 24 हो जाएगा। ठीक बेटा, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक बेटा, ये आपका राइट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो था वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपसे लोग को सॉल्व कराने वाला हूं। बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र आपको दिया गया है,
यहाँ पर आपको दिया गया 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और यहाँ पर 6 ओम दिया गया है। ठीक बेटा, ये है बिंदु ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य, जब ए व बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। ये तीनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो पहला नंबर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2 ओम के सभी प्रतिरोध, 2 ओम के सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हैं इस स्थिति में। ठीक बेटा, ए व बी की स्थिति में तो क्या हो जाएगा? 2 यानी आर डैश इक्वल टू 2 + 2 + 2, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके बाद जो आर डैश आया है और 6 ओम, आर डैश व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/6। तो क्या हो जाएगा? 1/r डैश का मान कितना है? 6 + 1/6, तो कितना हो जाएगा? तो 1 + 1/6 इक्वल टू 2/6। अब यहाँ पर जब पलट देंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/2 डिवाइड कर देंगे 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो r इक्वल टू 3 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, कब? जब आपको ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। अगर ए व सी के बीच ज्ञात करना है, ए व सी के बीच, अब ए व सी के बीच ज्ञात करेंगे तो ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, फिर जो आएगा वो समांतर में। तो r डैश इक्वल टू 2 + 2, तो r डैश इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। फिर r डबल डैश इक्वल टू ये और ये श्रेणी में हो जाएगा, तो 2 ओम + 6 ओम, तो कितना हो जाएगा? r डबल डैश इक्वल टू 6 2 8 ओम। अब फिर लिखेंगे कि r डैश व r डबल डैश समांतर क्रम में है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अच्छा, समांतर क्रम में हो जाएंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, तो क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/8 हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1/8 इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। जब आप क्या करेंगे? 1/8 r इक्वल टू 3/8 करेंगे, फिर दोनों पक्षों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो फिर दशमलव लगा के 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर 6 6 करके आएगा तो 2.67 मान लेते हैं ओम। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 39 था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए बिल्कुल 40 नंबर बिल्कुल इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। ठीक बेटा, तो चलिए हम पहले चित्र बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो देखिए इस प्रकार से बना हुआ चित्र इसका, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। ठीक बेटा, ये 2 ओम है। अब फिर यहाँ भी 4 ओम है और यहाँ 2 ओम है। अब ये कितना है? तो ये है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट प्लस माइनस। यहाँ पर I2 प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I1 प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि विद्युत धारा I की गणना कीजिए। परपथ में टोटल विद्युत धारा I की गणना करनी है। ठीक बेटा, तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं? रेज कर देते हैं। उसके बाद किस प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे और फिर उसके बाद धारा कैसे ज्ञात करेंगे आप सभी लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनको और इनको श्रेणी क्रम में, इनको और इनको श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + 2, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा, अब फिर मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ कि 4 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, 4 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? तो r डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 2, तो 4 + 2 इक्वल टू 6 ओम, r डबल डैश का मान। ठीक बेटा, r डबल डैश का मान आ गया। अब हम बात करते हैं क्या?
बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध का, परपथ का कुल प्रतिरोध सबसे पहले। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध तो 1/r, अब ये दोनों समांतर में हो जाएंगे, इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक बेटा, अब क्या हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू 1 इसको जोड़े तो कितना हो गया, तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ओम, और फिर प्लस 1 इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, तो r का मान कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, r का मान आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, i का मान। तो i इक्वल टू क्या होता है b/r होता है, b का मान 6 और r का मान 2, r का मान 2, इसे डिवाइड करेंगे तो 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक बेटा, यानी i का मान आपका आ गया क्या 3 एम्पियर। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपसे को सॉल्व करा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप सभी लोगों को मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।